नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम हरियाणा जीके के लिए जो पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये हमारा रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक है हरियाणा में, ठीक है, विद्युत संसाधन। भाई, हरियाणा में विद्युत ऊर्जा संसाधन। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। भाई, किसका हरियाणा का गठन? हरियाणा के गठन 1966 और 67 के समय राज्य में केवल कुछ गांव में ही विद्युत उपलब्ध थी, परंतु राज्य ने अपने अथक प्रयासों से 29 नवंबर 1970 तक राज्य के प्रत्येक गांव को विद्युत ऊर्जा प्रदान की थी। भाई, कब तक? 29 नवंबर 1970 तक। भाई, और हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना था, ठीक है, जहां पर हर गांव में क्या पहुंचाई गई थी? बिजली पहुंचाई गई। उस टाइम हरियाणा के जो सीएम थे, उनका नाम क्या था? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने सर्वप्रथम अपने सभी गांव को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा है। इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यकाल में पूरा किया गया, और इसीलिए चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? विकास पुरुष भी कहा जाता है। राज्य में सबसे अधिक विद्युत संयंत्र मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में स्थापित किए गए। देखिए, प्रश्न आए एग्जाम में, हरियाणा में सबसे अधिक विद्युत संयंत्र किस संयम के समय में क्या किए गए? स्थापित किए गए। तो वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब से लेकर कब तक? 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा के क्या रहे? सीएम रहे। भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे सीएम थे जिनका जन्म, हरियाणा के एक ऐसे सीएम जिनका जन्म स्वतंत्र किसमें होता? भाई, भारत में हुआ था। भाई, हरियाणा राज्य के गठन के 7 महीने उपरांत 3 मई 1967, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मई 1967 को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। विद्युत संबंधी संस्थानों की बात करते हैं। वर्ष 1993 में राज्य विद्युत बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एक सलाहकारी समिति का गठन किया। हरियाणा में जो, ठीक है, राज्य विद्युत बोर्ड था, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बनाया? क्या बनाई एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1995 में राज्य सरकार को प्रदान की गई, और प्रदान की। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने 14 अगस्त 1998 में राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन किया। दोबारा से क्या किया गया? गठन किया गया। और किसके आधार पर? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के आधार पर, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बनाया गया, और दूसरा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाया। तो 14 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक था हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और दूसरा था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। भाई, राज्य सरकार ने राज्य में सुचारू रूप से विद्युत की आपूर्ति के लिए मार्च 1999 को पुनः हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 2 निगमों में क्या किया? विभाजित किया। इसके उपरांत विद्युत के उत्पादन तथा वितरण के संबंधित 4 निगम क्या क्रियान्वित हुए, जो इस प्रकार है: हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN। बात करते हैं हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम की। राज्य सरकार ने 17 मार्च 1997 को हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को राज्य सरकार ने 14 अगस्त 1998 में विद्युत उत्पादन केंद्रों के, देखिए, जो भी हरियाणा में विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, के संचालन
और रख रखाव संबंधित कार्य क्या कर दिए, हस्तांतरित कर दिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हरियाणा में जो भी बिजली के उत्पादन केंद्र है और उनका जो संचालन किया जाता है और उनके रख रखाव से संबंधित, ठीक है, जो भी कार्य है वह कौन सा निगम देखता है, वह देखता है हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम भाई। राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को राज्य में विद्युत की मांग और आपूर्ति के साथ विद्युत संयंत्र स्थापित करने का भी कार्य सौंप दिया भाई। अब बात करते हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की। राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में 29 अगस्त 1997 को की। इसे राज्य सरकार के द्वारा 18 सितंबर 1997 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र दिया गया। राज्य सरकार ने 14 अगस्त 1998 को विद्युत उत्पादन तथा वितरण संबंधी कार्य किसको सौंप दिए भाई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को। इसका मुख्यालय पंचकुला में अवस्थित है। जुलाई 1999 में राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को प्राप्त राज्य के विद्युत आपूर्ति के अधिकारों को वापस लेकर, ये याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1999 में भाई राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को प्राप्त राज्य के विद्युत आपूर्ति के अधिकार को वापस लेकर उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम तथा दक्षिणी हरियाणा विद्युत वितरण निगम को दे दिए भाई। अब बात करते हैं उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना भी राज्य सरकार के कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में की गई। यह हरियाणा के उत्तरी जिलों में विद्युत आपूर्ति का काम करती है। जो नॉर्थ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर जो बिजली उपलब्ध करवाता है भाई, वो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम करवाता है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें राज्य के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद जिलों में विद्युत का वितरण किया जाता है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम क्या करता है भाई, उत्तरी हरियाणा के जिलों में क्या करता है, बिजली को वितरित करता है या भेजता है या सप्लाई करता है। इसका मुख्यालय पंचकुला में है और इसे दूसरी अंतरण योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण का कार्य भी क्या किया गया, सौंपा गया। किसे, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को। अब बात करते हैं दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की भाई। इसकी स्थापना भी कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में की गई थी। यह राज्य के दक्षिण क्षेत्र में जो हरियाणा के साउथ क्या है डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, विद्युत आपूर्ति का क्या करता है, कार्य करता है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर याद रखना भाई, ठीक है, कहां पर है, हिसार में भाई। जबकि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का कार्यालय कहां पर है, पंचकुला में। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो हरियाणा में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम उत्तरी हरियाणा के जिलों को और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम दक्षिण हरियाणा के जिलों को बिजली आपूर्ति क्या करता है भाई, उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं हरियाणा में ताप विद्युतीय ऊर्जा की भाई। राज्य में ताप विद्युतीय ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित हैं। पहले की बात करते हैं पानीपत थर्मल है भाई, जो पानीपत ताप विद्युतीय केंद्र की। यह राज्य का प्रथम ताप विद्युतीय उत्पादन केंद्र था भाई। कोई भी पूछे हरियाणा राज्य में पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया भाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो पानीपत में लगाया, जो वर्तमान में भी कार्यरत है, प्रेजेंट में भी वर्किंग है। यह राज्य के पानीपत जिले के आसम सिवा गांव में क्या है, अवस्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में है भाई। और कौन सा गांव है, आसन सिवा गांव में क्या अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को की गई थी। हरियाणा दिवस वाले दिन ही भाई 1979 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इस विद्युत केंद्र का उत्पादन अक्षमता लगभग 1367.80 मेगावाट है। तो पानीपत ताप विद्युतीय केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 1979 को की गई थी और यह पानीपत के आसन सिवा गांव में क्या है, स्थित है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रिपीट हो गया। दीनबंधु छोटू राम
ताप विद्युतीय परियोजना भाई। इस परियोजना की नींव 1993 में राज्य के यमुनानगर जिले में रखी गई थी। इस परियोजना ने 14 अप्रैल 2008 को अपना उत्पादन कार्य शुरू किया था। इस परियोजना के अंतर्गत 600 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया। इस तापीय विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति सेंट्रल कोलफील्ड के से की जाती है। यह राज्य की प्रथम निजी कंपनियों को सौंपे जाने वाली विद्युत परियोजना है। कौन सी भाई? दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युतीय परियोजना। कहां पर है ये परियोजना? यमुनानगर में। और यह परियोजना हरियाणा राज्य की पहली परियोजना थी जिसे निजी कंपनियों के हाथों में क्या कर दिया गया था? सौंप दिया गया था। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना। इस परियोजना का आरंभ अरावली सुपर ताप विद्युतीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना, इसको अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना राज्य के झज्जर जिले में के जालरी नामक स्थान पर अवस्थित है। इस परियोजना जो यह परियोजना ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड आईपीजीसीएल और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्या एक संयुक्त पहल है। तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना या अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है भाई? झज्जर में है भाई। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ताप विद्युतीय परियोजना की। महात्मा गांधी ताप विद्युतीय परियोजना, ठीक है, यह परियोजना भी झज्जर जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई। इस परियोजना जो यह परियोजना है यह चाइना पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्थापित की गई है। फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र, अब जो नेक्स्ट है भाई वो यहीं पर हम पढ़ेंगे। फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र, यह राज्य का मात्र, देखिए भाई फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक थर्मल पावर केंद्र है। यह राज्य का एक मात्र गैस आधारित, ठीक है, ताप विद्युतीय केंद्र है। यानी कि फरीदाबाद थर्मल पावर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना, वो किसके द्वारा भाई? उसके लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? गैस। यह थर्मल पावर केंद्र लगभग 430 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। तो फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र हरियाणा राज्य का एक मात्र ऐसा केंद्र है जो गैस की, ठीक है, से क्या किया जाता है? यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा की जल विद्युत परियोजनाओं की भाई। हरियाणा राज्य का अधिकतर भाग मैदानी है, इसीलिए राज्य में उत्पादन की क्षमता सीमित है भाई। राज्य सरकार के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। प्रेजेंट में हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में हरियाणा के बिजली मंत्री जिनका नाम है रणजीत सिंह भाई। कौन है भाई? रणजीत सिंह चौटाला भाई, ओम प्रकाश चौटाला के भाई भाई। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना राज्य के यमुनानगर जिले के हथनी कुंड बिल्कुल एवं दादूपुर के मध्य में क्या अवस्थित है भाई। इसकी स्थापना 1980 में जापान के सहयोग से की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 62.7 मेगावाट है और इसमें 4 अन्य विद्युत केंद्रों की स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 1990 में क्या दी थी? स्वीकृति दी थी भाई। इसमें 4 अन्य विद्युत केंद्रों की भी स्थापना की गई है जिसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने 1990 में दी थी भाई। अब बात करते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की। यह क्वेश्चन भी एचएसएससी बार बार या एचपीएससी बार बार पूछ रही। इस परियोजना को पश्चिमी यमुना नहर, देखिए जो कहां से भाई? ताजेवाला या हथनी कुंड बैराज से निकलती है यमुनानगर से। पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे लंबी नहर है भाई, ठीक है, जिसका निर्माण 1879 में किया गया था। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे सोनीपत के ककरोई गांव में स्थापित है। इस परियोजना के अंतर्गत 100 किलोवाट की 4 यूनिटों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में जल विद्युत केंद्र रुड़की का एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है भाई। इस परियोजना का कार्य 1987 और 88 में आरंभ हो गया था। इस परियोजना से सोनीपत मंडल को विद्युत आपूर्ति क्या की जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। अब बात करते हैं दादूपुर जल विद्युत परियोजना की। यह परियोजना एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जिसके अंतर्गत 4 मेगावाट विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना को वर्ष 2009 और 10 में भोसका पावर कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया था? स्थापित किया गया था। पश्चिमी यमुना नगर परियोजना भाई, यह परियोजना करनाल के गौरीपुर गांव में अवस्थित है।
इसमें विद्युत अक्षमा विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 और 11 में P&R इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे भाई। खकड़ी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भाई, खकड़ी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना करनाल नहर पर करनाल के निकट, ठीक है, खकड़ी गांव में अवस्थित है। इस परियोजना की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई थी। ठीक है, किसके सहयोग से भाई? मैं पूरी ऑयल मिल दिल्ली द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी भाई। भूरपुर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना करनाल के इंद्री में अवस्थित है भाई। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1.4 मेगावाट है और इस परियोजना की स्थापना 2011-12 में, ठीक है, पूरी ऑयल मिल दिल्ली के द्वारा ही की गई थी। जो भी लोग मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपको मैं अपने YouTube चैनल पर वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिसके तहत आप हरियाणा के अंदर आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल आप उसका सही और सटीक जवाब देके आगे। ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की। हरियाणा में केवल एक ही परमाणु विद्युत केंद्र है जिसको गोरखपुर परमाणु विद्युत योजना के नाम से जाना जाता है, जो राज्य में अबाधित रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना भाई, राज्य में विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई। इसकी कुल क्षमता 2800 मेगावाट है एवं इसके अंतर्गत 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की 4 इकाइयां स्थापित की गई। इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 13 जनवरी 2014 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इस परियोजना की 2 यूनिटें 2020 और 21 में विद्युत उत्पादन का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना को स्वायत्तम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास है और यह राज्य का प्रथम परमाणु, ठीक है, बिजली घर है। कोई भी आपसे पूछे कि राज्य का पहला परमाणु बिजली घर कहां पर है भाई, तो ये गोरखपुर है भाई। और गोरखपुर गांव है भाई कहां पर? फतेहाबाद के अंदर भाई। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।